राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन बल्लभ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरे बनचारी यमुना तीरे बनचारी गिरिवर गिरधारी जय राधा माधव जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा जय कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे सब गाइए भुजा बजार के हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। गाइए प्रेम से सब लोग। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। पुकारी भाव से ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, आनंद कंद भगवान की। आप पीछे चले जाइए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब बेस के पास बैठेंगे तो ऐसे ही होगा, अब क्या करें। कृष्ण कन्हैया लाल की, आनंद कंद भगवान की। देवक्या पालितो गर्भे, ललितो अंके यशोदया। यशोदया यतो बालो, गोपालो रमतां हृदि। देवकी ने जिसको गर्भ में पाला, देवक्या पालितो गर्भे, ललितो अंके यशोदया, यशोदा के अंक में जो रहते हैं। यशोदया युतो बालो, गोपालो रमताम हृदय। वो जो यशोदा के बाल गोपाल हैं, जो सारे जगत को आनंद देने वाले हैं, प्रेम देने वाले हैं, वो हम सबके हृदय में रमण करें, हम सबके मन में आकर के विराजें। ऐसी प्रार्थना नंद नंदन के चरणों में, ऐसी प्रार्थना यशोदा नंदन के चरणों में हम लोग करें। भगवान का आना गोकुल में हुआ और भगवान गोकुल में आनंददायिनी लीला को करने लगे। भगवान घुटनों के बल चलने लगे। कैसे चलने लगे? देखो कि छोटी सी बात मैं बताऊं। हमारे घर में जब छोटा सा कोई बालक होता है ना,
और वो जब घुटनों के बल चलने लगता है तो माता पिता को कितना आनंद, कितनी प्रसन्नता होती है ना, विचार करिएगा। और वो परमपिता परमात्मा जब इस धरती पर बाल रूप बन करके आते हैं, जब इस पृथ्वी पर बालक रूप लेकर के आते हैं, और जब वो घुटनों के बल चलते होंगे तो इस संसार को कितना आनंद देते होंगे, विचार करिए। बोले ब्रज नाची जिसकी किलकन पे, कजरीली तिरछी चितवन पे। ब्रज नाची जिसकी किलकन पे, कजरीली तिरछी चितवन पे, और सुखदास नाचे बिनमोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। भगवान जब किलकारी भरते हैं, क्या करते हैं? किलकारी जब देते हैं तो संपूर्ण ब्रजमंडल नृत्य करने लग जाता है, ब्रज की गोपिकाएं नाचने लग जाती हैं, और बंधुओं आकाश मंडल से देवता लोग देख देख करके झूम झूम करके नृत्य करने लगते हैं। इतनी शोभा उन प्राण प्रियतम की, उन माधव की, उन कृष्ण की ऐसी मधुर लीला जिसको देख करके देवता ब्रह्मादिक जो देवता है वो देवता हर्षित हो जाते हैं। ऐसी लीला भगवान की ब्रजमंडल में हो रही है। तो भगवान घुटनों के बल चलने लगे। कैसे चलने लगे? हम लोग सोचें हम लोग अपनी इन आंखों से भगवान का ये दर्शन कर पाएं, हमारे बस की बात नहीं है। बोलो, कर पाएंगे क्या? भगवान की लीला का दर्शन करने के लिए हृदय के नेत्र खोलने पड़ते हैं। देखो, इन लीलाओं का दर्शन एक भक्त ने किया, और उन भक्त का नाम हुआ सूरदास। क्या नाम हुआ? जानते हैं आप सूरदास का? बोलो, जानते हैं? वो नेत्रहीन सूरदास, जिनको ये सांसारिक आंखें नहीं है, जो इस संसार को देख नहीं पाती, उस सूरदास ने भगवान को मन के नेत्रों से देखा। और उन सूरदास ने अपनी पदावली में कहा, किलकत काना घुटवन आवत, मन में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी वे धावत। वो जो कृष्ण है वो बिंब पकड़ने के लिए, अपनी परछाई पकड़ने के लिए जब नंद के आंगन चलता है और उसको अपनी परछाई नजर आती है, वो जब पकड़ने लगता है, आगे बढ़ता है तो परछाई आगे चली जाती है, हाथ वो परछाई नहीं आती, तो भगवान खिलखिला करके हंसने लगता है, वो भगवान खिलखिला करके आनंद मनाने लगता है। मैंने कहा, हम अपनी आंखों से भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे। दर्शन करने के लिए सूरदास की आंखें चाहिए बंधु। कैसी आंखें चाहिए? मीरा के जैसी आंखें चाहिए, सदना की तरह आंखें चाहिए, रैदास सूरदास की तरह आंखें चाहिए, तब जाकर के भगवान को हम देख पाएंगे। ऐसे हम समझें कि संसार में भी रहने हैं, संसार को भी देख रहे हैं और भगवान को भी हम देखें। नहीं नहीं बंधुओं, सूरदास का भाव, किलकत काना घुटवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन। नंद के आंगन वो भगवान जो है, वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जो है, सो सारे संसार का जो मालिक है, चराचर जगत का जो मालिक है, वो घुटनों के बल कहाँ चल रहा है? बोले, आज नंद के आंगन चलता है। कहाँ चल रहा है? नंद के आंगन चल रहा है। और बंधु, सूरदास के जीवन की अगर मैं घटना का जिक्र करूं तो एक बार सूरदास किसी गांव में गवैया बन करके गए। सूरदास को लोग बुलाते थे, सूरदास भगवान के पदों को गाते थे, लोग सुनते थे। एक दिन क्या हुआ कि सूरदास जी महाराज एक गांव में भगवान के पद गाने लगे। रात के 2-2:30 बजे तो गांव के लोग उठ करके चले गए। प्रेम से बोलिए राधे, जोर से बोलो। ऐसे में जो ज्यादा राग अलापता है ना, उसको कोई सुनता नहीं है। सुनता है क्या कोई? सूरदास जी राग अलापने लगे तो गांव के लोग उठते गए, जाते गए, उठते गए, चलते गए, चलते गए, और अंत में सारा पंडाल खाली हो गया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सारा पंडाल खाली हो गया और सूरदास जी तो नेत्रहीन थे, उनको तो मालूम भी नहीं चला कि सब लोग चले गए कि कोई बैठा है। थोड़ी देर के बाद गाना बंद सूरदास जी ने किया और छड़ी को उठा करके कहा, कोई है? कोई है क्या? अरे कोई है? कोई आवाज नहीं आई। तो सोचा सारे लोग चले गए, अब मेरा गा करके क्या फायदा, ऐसा करूं मैं भी कुटिया की तरफ चलूं। अब अंधे के लिए तो दिन और रात बराबर। प्रेम से बोलिए राधे राधे। रात के 2:30 बज रहे और अपनी छड़ी को उठाया और उठा करके छड़ी टेकते हुए सूरदास गंतव्य की ओर, अपने घर की ओर जाने लगे। जब जाने लगे तो क्या हुआ, सामने एक गहरा गड्ढा आया
और थोड़ी ही देर में सूरदास उसमें गिरने वाले और अपनी छड़ी को टेकते हुए सूरदास जब जाने लगे तो क्या हुआ, अचानक भगवान ने देखा मेरा भक्त घर जा रहा है, सामने गहरी खाई है, गड्ढा है, ये गिर जाएगा। तो भगवान आए और भगवान ने कहा बाबा कहाँ चल दिए। सूरदास ने कहा लाला तू कौन। बोले जहां तुम कीर्तन कर रहे थे उसी की बगल वाले घर का छोरा मैं हूं। मैंने देखा बाबा जा रहे तो मैंने सोचा मैं आपको आपकी कुटिया तक छोड़ आऊं। सूरदासी के मन में आया इतनी रात में, रात के 2-2:30 बज रहे हैं और कोई बालक मुझे छोड़ने के लिए आ रहा है, तो कुछ बात समझ नहीं आई। और उस बालक की वाणी भी इतनी मीठी, इतनी सुंदर उसकी वाणी, जो कानों में मिश्री को घोलने वाली। और वो कहता बाबा, अरे बाबा रुको तो मैं छोड़ करके आऊं। बाबा ने कहा कुछ अचंभा तो लग रहा है। अब देखो छड़ी को पकड़ा है सूरदास ने, हाँ? और उसी छड़ी को एक तरफ से ठाकुर जी ने पकड़ लिया। कौन ने पकड़ा? ठाकुर जी ने पकड़ लिया। और ठाकुर जी ने सोचा मैं गड्ढा पार करा दो फिर जाते रहेंगे बाबा अपने घर। एक हाथ से छड़ी को बाबा ने पकड़ा, दूसरी को ठाकुर जी ने पकड़ा और आगे आगे चले। सूरदास जी ने पूछा लाला तू कौन को बेटा, किसका बेटा है? तो भगवान बातों को घुमाने लगे, बाबा मैं फलां घर का, फलां का बेटा, फलां का पोता, फलां का भतीजा कहते कहते भगवान बतराने लगे। और सूरदास जी ने धीरे 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 छड़ी को आगे आगे से पकड़ना प्रारंभ किया। देखो ये जो नेत्रहीन होते हैं ना, इनमें एक सेंस ऐसी होती है कि किसी को छू ले तो तुरंत पहचान लिए कौन है। ये बड़ी गंभीरता इनके अंदर होती है। किसी को स्पर्श कर ले तो उसका सारा गुण पता कर ले है कौन। तो सूरदास जी ने धीरे 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 छड़ी को आगे आगे से पकड़ना प्रारंभ किया। और जैसे ही सूरदास जी का हाथ भगवान के हाथ के पास पहुंचने को आया, उतने में गड्ढा पार हो गया। खड्डा पार हो गया। ज्यों ही खड्डा पार हुआ भगवान ने छड़ी छोड़ी सो भगवान अंतर्धान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सूरदास रुदन करने लगे, रोने लगे, पकड़ने लगे। और रोते रोते सूरदास उसी खड्डे के किनारे बैठ गए। और सूरदास ने एक पद गाया। सूरदास ने 2 पंक्तियां गाई। बोले हाथ छुड़ाए जात हो, हाथ छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोय। मैं निबल हूं, निर्बल हूं, मेरे पास बल नहीं है तुझे पकड़ पाऊं। हाथ छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे तो मर्द बदूंगो तोए। जिस दिन मेरे मन से निकल करके दिखाएगा ना, उस दिन मैं तुझे मर्द कहूंगा, उस दिन मैं मर्द कहूंगा तुझे तो मर्द है जो छोड़ करके जाता है। देखो जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। सूरदास ने कितनी सुंदर ये पंक्तियां लिखी। हाथ छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोए। मुझे निर्बल जान करके हाथ छुड़ा करके जा रहे हो कृष्ण। हृदय से जब जाओगे तो मर्द बदूंगा तोए, मैं तुम्हें मर्द कहूंगा, तुम छोड़ करके जा रहे हो। तो वो सूरदास जिसको पार करने के लिए भगवान आते हैं, जिसको खड्डा पार कराने के लिए भगवान आते हैं, वो सूरदास भगवान की बाल लीलाओं का अनुसरण करता है। वो सूरदास जी ने भगवान की बाल लीलाओं को गाया, सूरदास जी ने बाल लीलाओं का वर्णन किया। और सुनो बंधु, भागवत जी में बाल लीलाई हैं जो भगवान से प्रेम कराने वाली हैं। भगवान कैसे चलने लगे? घुटनों के बल। किलकत काना घुटवन आवत, मणिमय कन कनंद के आंगन, बिंब पकड़ी वे धावत, पुनि पुनि ते अवगाहत। पुनि पुनि भगवान बिंब पकड़ने लगे, परछाई पकड़ने लगे, हाथ नहीं आती, भगवान खिलखिला करके हंसने लगे। मैया को ये देख करके आनंद हो जाता, यशोदा को आनंद होता। भगवान को झगुली पहनाती, धोती पहनाती, धोती के ऊपर पीली बगलबंदी झगुली पहना देती और मोर पंखा सिर पर बांध देती, और वो भगवान ठुमक ठुमक करके चलने लगे। नंद भवन में जब भगवान घुटनों के बल चलने लगे और भगवान धीरे धीरे जब वो पैरों के बल चलने लगे, तो बंधु वो आनंद जो है वो देखने से बनता नहीं। ऋषि मुनियों को आनंद देने वाला वो पल बन गया, वो समय ऋषियों को आनंद देने वाला हो गया। भगवान आज चलने लगे, नंद के द्वार, यशोदा के द्वार चलने लगे और भगवान लीला करने लगे। सारी गोपियों के मन में भाव आया, भगवान मेरे घर आवे, भगवान मेरे घर आवे, मेरे घर भगवान आवे।
जो भगवान का भक्त होता है ना, वो हर कोई चाहता है भगवान मेरे घर आवे, मेरे घर आवे, मेरे घर आवे। लेकिन भगवान किसी के घर नहीं जाते, भगवान तो अपने ही घर रहते हैं। तो गोपियों ने सोचा भगवान हमारे घर कैसे आवे? तो गोपियों ने एक युक्ति निकाली। क्या किया गोपियों ने? एक युक्ति निकाली। बड़ी बूढ़ी गोपियां तो दर्शन करने नंद भवन जावे, जो नई नवेली दुल्हन, जो नई नवेली आई है ब्रजमंडल में, उनको जाना नहीं मिलता। तो उन्होंने भी सोचा हम भी भगवान को देखने के लिए जाएं। तो वो नई नवेली दुल्हने बहाना लेकर के भगवान को देखने जाती हैं। बहाना क्या लेती हैं? बोले ये कृष्ण माखन का चोर है। क्या है भगवान? माखन चोर है। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आँखों से हमने ब्रह्म को पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्लाहना तो बहाना है। ये उल्लाहना नहीं है, ये कमेंट नहीं है, ये उलाना नहीं है, ये शिकायत नहीं। क्या है? ये बहाना है। बोले ये चोर है, ये हमारे घर आता है, ये नटखटी करता है। और गोपियां बहाना लेकर के यशोदा के घर शिकायत लेकर जाने लगी। भगवान ने मन में सोचा, बोले मैं तो कहीं गया ही नहीं और ये गोपियां मुझे चोर बता रही है, चोर कह रही है, तो क्या करना चाहिए? बोले इनके घर जाना चाहिए, इनके घर में जाना ही चाहिए, ये बुलावा है मेरे लिए, इसलिए इनके घर जाना चाहिए। तो बंधुओं, वो जो भगवान है, वो भगवान फिर गोपियों के घर जाना प्रारंभ करते हैं। लेकिन गोपियों के घर जाने से पहले भगवान का हुआ नामकरण। क्या हुआ? नामकरण। अभी तक भगवान का नाम नहीं हुआ है। अभी तक लोग इनको कोई काला कहता है, कोई सांवला कहता है, कोई लाला कहता है, कोई ढोटा को कहता है, कोई छोरा कह देता है। भगवान का नामकरण नहीं हुआ। तो गर्गाचार्य जी मथुरा से आए और गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण किया। दोनों भाइयों के नामकरण हुए। रोहिणी का जो बेटा है उसका भी नामकरण हुआ। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्ते रामिति बलाधिक्यान बलम विदु। रोहिणी का जो बेटा है उसका नाम रखा गया राम। क्या नाम रखा गया? क्या नाम रखा गया? राम। लेकिन बल में अधिकता होने के कारण उसका नाम संसार ने रख दिया बलराम। क्या नाम हुआ? आख्यास्ते रामिति। नाम तो राम ही है लेकिन बल में ज्यादा है, इसलिए नाम हो गया। बोलिए बलराम भगवान की। भगवान श्री कृष्ण का नामकरण किया गर्गाचार्य ने। लेकिन उससे पहले कहा, देवी ये जो तेरा बेटा है ये कोई साधारण नहीं है, इसको साधारण मत जानना, इसको साधारण मत समझना। तेरे घर साक्षात नारायणों समो गुणे, नारायण के गुण जैसा बेटा आया है, इसमें नारायण के जैसे गुण हैं। इसलिए देवी इसका नाम मैं क्या रखूं? अच्छा आप लोग बताओ भगवान का नाम क्या है? क्या नाम है? आप लोग कहेंगे कृष्ण है, मैं कहूंगा गोविंद है, मैं कहूंगा गोपाल है, मैं कहूंगा माधव है, मैं कहूंगा गिरधर है, मैं कहूंगा माखन चोर है। कितने नाम है भगवान के? बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तदाहं वेदनो जना। गर्गाचार्य ने कहा, मां तेरे बेटा के बहुत सारे नाम हैं। कितने कितने नाम हैं? बोले कोई 1000 नाम गाएगा, कोई 2000 गाएगा, कोई 4000 नाम गाएगा। इनके नामों की कोई गिनती नहीं है। बोलो गिन पाएगा कोई भगवान के नाम? बोलो तो। अरे ढीले ढाले भक्तों बोलो तो कुछ मुंह से। गिन पाएगा क्या? नहीं गिन पाएगा। कितने नाम है भगवान के? बोले जितनी लीला उतने भगवान के नाम। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। अरे मैया तेरे बेटे का नाम मैं क्या रखूं? इसके बहुत सारे नाम हैं। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्मानुरूपाणि तदाहं वेदनो जना। जितने इसमें गुण होंगे, क्या होगा?
गुण होंगे, उन गुणों के हिसाब से इसका लोग नाम रख देंगे। मुरली बजाएगा तो नाम होगा मुरली बजैया, माखन चुराएगा तो माखन खवैया, उखल से बन जाएगा तो दामोदर, और नाग को नाथेगा तो नाग नथैया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कितने नाम होंगे? बहुत सारे तेरे बेटा के नाम होंगे। देखो भगवान का एक नाम और है, वो नाम है नेति। क्या नाम है? जानते हैं आप लोग? नहीं जानते। नेति, जिसको न इति कहा जाता है। वेदों ने जब सहस्त्र नाम गाए, 1,00,000 नाम गाए, करोड़ों नाम जब भगवान के गाए, तो वेदों ने अंत में कह दिया न इति, इतने ही जानते, हम इससे ज्यादा नहीं जानते। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्या कहा वेदों ने? न इति, इतने ही पता है हमें, इससे ज्यादा भी है पर हम नहीं जानते। वेदों ने भी हाथ खड़े कर दिए, इससे ज्यादा हम नहीं जानते। तो बोलो भगवान है अनामी। क्या है? उनका नाम कोई नहीं है, लेकिन कोई नाम रखने पे आए तो उनके सहस्त्र नाम हो जाते हैं, उनके करोड़ों नाम हो जाते हैं। ऐसा नामकरण भगवान का हुआ। और भगवान का नाम, एक नाम गर्गाचार्य जी ने रखा और नाम हुआ कृष्ण। क्या नाम हुआ? किसे कहते कृष्ण? बोले काले को कृष्ण कहा जाता है। किसको कहा जाता है? और कृष्ण का दूसरा अर्थ होता है कर्षति, आकर्षति इति कृष्णा। जो अपनी ओर आकर्षित कर दे उसका नाम क्या है? क्या है? प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। ऐसे टुकुर टुकुर मत देखो मुझे। ये जो टुकुर टुकुर, नशा तो नहीं लग गया जलेबी का? जब किसी को नशा लग जाता है ना, फिर वो ऐसे देखता है टुकुर टुकुर। ऐसे मत देखो, थोड़ा सावधानी से बैठो। ढीले ढाली नहीं बैठना, सीधे होकर के बैठना है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान का नाम क्या रखा? क्या नाम रखा? जोर से बोलो। कृष्ण। अब देखो बोलने में कितना अटपटा है ना, है कि नहीं है? माता यशोदा ने काबले एक का नाम रख दिया बलराम, इतना बड़ा है? और दूसरे का नाम रख दिया टेढ़ा मेढ़ा कृष्ण। अरे मैं हो रही 90 वर्ष की और मेरे से तो ना कृष्ण बोला जाएगा ना बलराम बोला जाएगा। तो माता ने क्या किया? अपने दोनों बेटा के शॉर्ट नेम रख लिए महाराज। क्या रख लिए? आप लोग भी रख देते हैं ना निक नेम, जिसको कहा जाता है शॉर्ट नेम। तो बोले देखो कृष्ण को तो कहूंगी मैं कनुआ। क्या कहूंगी? कनुआ। और बलराम को कहूंगी बलुआ। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान के नाम क्या होंगे? कनुआ और बलुआ। अब मैया कहती है कनुआ और बलुआ। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, मैया तो प्रेम से कहती है, भगवान को तो आप कुछ भी कह दो भगवान स्वीकार कर लेंगे, लेकिन बालकों को जो नामकरण, बालक के नामकरण की जो पद्धति है ना, वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अजामिल ने अपने बेटे का नाम क्या रखा था? नारायण रखा था। परिणाम क्या हुआ? वैकुंठ चला गया। गया कि नहीं गया? हमने रख दिया अपने बेटा का नाम टिंकू और पिंकू। प्रेम से बोलिए राधे राधे। क्या नाम रख दिए? बोलो फिर वैकुंठ जाओगे क्या? बोलो तो जाएंगे? बोले जी यही टिंकू पिंकू बनकर के हम भी घूमेंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जोर से बोलो। भगवान के नाम से बालक का नामकरण हो। और देखो कृष्ण नाम रखा भगवान का, कर्षति आकर्षति थी कृष्ण, जो अपनी ओर आकर्षित करे। और कृष्ण का और अर्थ होता है कृष्णति भक्त हृत क्षेत्रम इति कृष्ण। जो भक्त के हृदय में भक्ति रूपी बीज बो दे उनका नाम है कृष्ण। क्या नाम है? भक्त के हृदय में जाकर के जो रमण करने लग जाए उनका नाम है कृष्ण। बहुत से इसके मतलब हैं कृष्ण के। और कृष्ण नाम भगवान का धरा और भगवान अब ग्वाला बन करके आज पूरे गोकुल में भ्रमण करने लगे। क्या करने लगे? भ्रमण करने लगे। और भगवान ने अपनी मित्र मंडली को बुलाया और बुलाकर 2 वर्ष की अवस्था में भगवान ने एक मित्र मंडल बनाया। क्या बनाया? जैसे आप माताएं महिला मंडल बनाती है ना, पुरुष लोग युवक मंडल बनाते हैं। बनाते कि नहीं बनाते? बनाते हैं। फिर उस मंडल का नाम भी रखते हैं शिव शक्ति महिला मंडल। और भी अपने स्थान के नाम से कई नाम रख देते हैं। भगवान ने भी बनाया एक मंडल। क्या बनाया? और उस मंडल का नाम रखा चौर्य विद्या प्रचार प्रसार मंडल। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्या नाम रखा?
चौर्य विद्या प्रचार प्रसार मंडल। एक बालक ने पूछा, बोले कृष्ण ये क्या मतलब हुआ, इस मंडल का क्या नाम बना? बोले जिसमें चोरी की विद्या का प्रचार प्रसार होता वो मंडल हमारा है। प्रेम से कहिए राधे राधे। मित्र बोले, श्रीदामा मधुमंगल बोले, कृष्ण चोरी की विद्या का प्रचार? बोले हाँ। बोले ये प्रचार तो हमने पहली बार सुना। एनजीओ बड़े देखे आज तक, समाज सेवा करने वाली कई संस्थाएं हमने देख ली, लेकिन ये मंडल पहली बार देखा। अच्छा बता कृष्ण करना क्या है? बोले क्या करना, चोरी करनी है और क्या करना है? बालक तो 4-4 कदम पीछे गए, ना 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 कृष्ण हम चोरी नहीं करेंगे भैया। क्यों नहीं करोगे? बोले इसलिए चोरी नहीं करेंगे, चोरी करने जाएंगे जिसके घर चोरी करेंगे वो पकड़ेगा, वो पीटेगा, हाँ शिकायत लेकर जाएगा माता पिता के पास, माता पिता और पीटेंगे, इसलिए भैया हमें नहीं मार वार खानी, हम नहीं करेंगे चोरी। प्रेम से बोलो राधे राधे। और चोरी करना है बुरी बात। भगवान ने कहा, बोले पहले ये बताओ तुम्हें पता भी है चोरी काहे की करनी है? किस चीज की चोरी करनी है? बोले माखन की चोरी करनी है। बोले भैया ये तो रिस्क ज्यादा है। हाँ? माखन की चोरी का तो रिस्क ज्यादा है, क्योंकि माताएं और जो बहनें हैं ना, ब्रज की गोपिकाएं, उनको दूध माखन से तो ज्यादा प्रेम है। गहना वहना तो उनका कहीं भी पड़ा रहता है, माखन कहीं भी नहीं रखती ऐसी। बोले ये तो ज्यादा रिस्क है, पकड़े जाएंगे ना, हम चोरी नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पकड़े जाएं तब ना, मेरे पास एक ऐसा मंत्र है बालकों, वो मंत्र मैं आपके कानों में दूंगा, जीवन में कभी पकड़े ही नहीं जाओगे। प्रेम से बोलो राधे। बोले क्या सच कह रहा है? बोले हाँ। बोले तो दे फटाफट मंत्र। भगवान ने सभी बालकों के कानों में चोरी का मंत्र दे दिया। क्या किया? चोरी का मंत्र दे दिया। सब बालकों ने मंत्र जपना शुरू किया, चोरी करना शुरू किया, तो बालक पकड़े ही नहीं गए। आपको तो नहीं चाहिए मंत्र चोरी का? देख लो पीछे वाले कोई चावे महाराज के पंडित जी मंत्र दे रहे तो ले लें, क्या बता। प्रेम से बोलिए राधे राधे। किसी बैंक में डाका डालने चले जाएंगे, बढ़िया आराम से खाएंगे पिएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। चाहिए किसी को मंत्र? अरे ऐसे कैसे, भगवान का दिया हुआ मंत्र है, चाहिए? चलो मैं दे देता हूं, आपने लेना होगा तो भी, नहीं लेना होगा तो भी। बोले सुनो, जब चोरी करने जाओ तो मंत्र जपना, कफलम कफलम कफलम। क्या जपना? याद हो गया? जिसको नहीं हुआ लिख लो कागज पे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। क्या जपना? हाँ देखो सबने याद कर लिया। और कथा याद हुई होगी चाहे नहीं हुई होगी, चोरी का मंत्र सबको याद हो गया। क्यों भला? है किसी का मन चोरी करने का? बोले अभी तो है नहीं, लेकिन पंडित जी क्या पता कभी मन हो जाए। एक बात तो बोल दूं मैं आपको, चले जाना चोरी करने मंत्र जप करके, लेकिन एक काम करना, अगर पकड़े जाओ ना तो फिर ऐसा नहीं कि पंडित जी का नाम भी साथ में लिखा दिया। हमारे गांव में पंडित जी आए थे कथा करने, मंत्र बांटते चोरी का। हाँ उन्होंने कहा इस मंत्र को जपना फिर चोरी करना। आप तो जेल भी लोगे, पंडित जी हैं दुबले पतले, हमसे मार झिलेगी नहीं पुलिस की। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलो। कौन सा मंत्र दिया? कफलम कफलम जपना। अब बालकों ने ये मंत्र जपना शुरू किया। देखो एक कफल नामक के ऋषि थे, वो विनोद में लोगों के घर चोरी करते थे। कैसे करते? बोले जाते किसी का बर्तन उठा लाते, किसी के घर की जरूरी चीज उठा करके ले आते, और आदमी जब ढूंढने लगता तो उसको मिलती नहीं, तो फिर बाद में जाकर छोड़ देते, ले भैया तेरा सामान मेरे पास था। लेकिन ये कफल नामक के जो ऋषि है ना, इनकी चोरी तभी तक चली जब तक भगवान धरती पर रहे। हाँ आज के युग में इनके नाम का कोई प्रभाव नहीं होगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसलिए भूल जाओ इस मंत्र को, यही पंडित जी ने दिया तो यहीं छोड़ जाओ। प्रेम से कहो राधे राधे, जोर से बोलो। अब क्या हुआ? घर घर होने लगी चोरी। क्या होने लगा? चोरी होने लगी। कैसी चोरियां होने लगी कि हर गोपी के घर भगवान चोरी करने जाने लगे। सब गोपियों के घर जाने लगे। अब गोपियां भगवान को पकड़ने का प्रयत्न करती, लेकिन पकड़ नहीं पाती। कईयों ने युक्तियां निकाली, कईयों ने घंटियां बांध दी, हाँ कईयों ने छींकों पर जाकर के माखन रख दिया, लेकिन भगवान पकड़ में ही ना आवे महाराज। भगवान तो है ही ऐसे जो पकड़ में नहीं आते। एक गोपी, उस गोपी का नाम है कलावती। क्या नाम है? और मोटी ताजी महाराज, खूब सेहत वाली है। इस कलावती ने कहा कृष्ण सारी दुनिया में जाकर तो चोरी करता है, सारे गोकुल में जाकर चोरी करता है, जिस दिन मेरे घर चोरी करने आएगा मैं तुझे पकड़ करके दिखाऊंगी।
भगवान मुस्कुरा करके बोले कलावती, दुनिया में गोकुल में जितनी घर में चोरी करने जाता हूँ ना, बिना बताए जाता हूँ, तुझे बता करके आऊंगा। कल 12 बजे आऊंगा, तेरे घर चोरी करूंगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। कितने बजे आऊंगा? 12 बजे आऊंगा और तेरे घर में ही चोरी करूंगा करके। अब सुबह जब हुई अगले दिन की, तो कलावती ने क्या किया, घर में ताला लगाया, खुद ताला लगा करके आंगन में बैठ गई। आज देखती हूं कैसे चोरी करने आता है। और भगवान चोरी करने चले। माखन चोरी वे कृष्ण गए, घर में लखली ने ग्वाल के वाला। आप तो चुप से बाहर बैठी है, घर में ठोक गई है ताला। गोपी कहाँ बैठी? आंगन में बैठी है और दरवाजे में ताला लगा गई। अब चोरी कर, मैं देखूं कैसी चोरी करता है। तो मैं देखूं तो कहता मैं चोरों का सरदार, देखूं तो कैसी चोरी करेगा। भगवान अपनी बाल मंडली को लेकर के आए। भगवान है चोरों के सरदार, क्या है? और मित्र मंडली है सारी चोर। स्तोक कृष्ण कृष्ण मधुमंगल श्रीदामा, सारे बाल सखा पीछे पीछे चले। जैसे ही कलावती के घर पहुंचे तो झाड़ियों को हटाया, देखा कलावती तो बैठी आंगन में। अब देखो चोरों की भाषा क्या होती है, चोर करते इशारे से बात करते हैं ना। ठाकुर जी ने इशारा किया मधुमंगल की ओर। मधुमंगल दौड़ करके गया और कलावती के गोष्ठ में जाकर जितनी गायें बछड़े बंधे थे उन सबको खोल लिया और खोल करके सबको मुक्त कर दिया। और सबको मुक्त करके सारे गाय बछड़ाओं को खोल करके आज मधुमंगल लौटकर कृष्ण के पास आया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। मधुमंगल ने जैसे ही गैया बछड़ाओं को खोला तो आज क्या हुआ, एक गांव के बड़े बूढ़े बुजुर्ग दौड़ते हुए कलावती के आंगन आए। यहाँ मत देखो भैया, क्यों देख रहे हो इनको, बाद में देख लेना इनको, मैं आप मिलवा दूंगा आपको। अभी बैठ जाओ जाकर। सब लोग इनको ही देख रहे, ठाकुर जी को कोई ना देख रहा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। मेरी तरफ देखो, सब यहाँ देखो। कलावती के आंगन एक बुजुर्ग आए, वृद्ध आए, और उस बूढ़े ने आकर के कहा कलावती तू आंगन में बैठी और आंगन में तू बैठी है, तेरे गाय बछड़ा सारे हमारे खेतों में जाकर के चरने, जा दौड़ देख, जाकर के देख। कलावती दौड़ी, 2 घड़ी के लिए भूल गई मैं क्यों बैठी थी यहाँ। दौड़ी तो जैसे आधे रास्ते में पहुंची तो याद आया, अरे 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 सरे सारे गोष्ठ को किसने खोला, अरे कृष्ण की चाल है। जितने में कलावती आधे रास्ते पहुंची उतने में तो भगवान पहुंच गए घर के भीतर। खिड़की तोड़ी तो भीतर चले गए, लगे माखन ढूंढने, माखन कहाँ है, माखन बंध्यो पड़े है छिंके के ऊपर। ठाकुर जी ने देखो बड़े ऊपर चला गया माखन। अब क्या करें, एक बालक को नीचे बिठाया, उसकी पीठ पर दूसरा बालक चढ़ा, दूसरे की पीठ पर तीसरा चढ़ा, तीसरे की पीठ पर चौथा चढ़ा और चौथे की पीठ पर ठाकुर जी जा करके चढ़ गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब क्या हुआ, अब भगवान ने एक माखन को गोलो निकालो। महाराज क्या कियो, माखन को गोलो निकालो। सोचूं किसको दूं, बोले जिस पर सबसे ज्यादा वजन है उसको दूं, जिसने सारा बोझ उठा रखा है उसको दे दूं। जो सबसे नीचे वाला है उसको एक गोला फेंका, दूसरे गोले को निकाला सो ऊपर वाले को दिया, और फिर ऊपर वाले को दिया। एक गोला उठाया तो देखा खिड़की से एक बंदर झांक करके देख रहा है। ठाकुर जी ने कहा तू भी आ गया, बोले हाँ भैया मैं भी आ गया। तो ठाकुर जी ने गोला निकाल करके फेंकियो बंदर की ओर। अब अंत में ठाकुर जी ने क्या किया, एक गोला निकालो, निकाल करके लगे भगवान खाने। अब मैं भी प्रसाद ग्रहण कर लूं। जितने में भगवान प्रसाद लेने लगे उतने में कलावती दौड़ी दौड़ी दरवाजे पर आ गई। बोली भक्तवत्सल भगवान की। कलावती ने दरवाजा खोला। अब बंधु ऊपर वाले को इतना डर नहीं है, सबसे ज्यादा डर उसको है जिसने सबसे ज्यादा वजन उठाया है। जो सबसे नीचे बालक था उसने देखा कलावती आई, वो नीचे से खिसका, ज्यों ही भगने लगा ऊपर से सारे धड़ाम 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 धड़ाम
ठाकुर जी भी नीचे गिरे जोर से। अब महाराज कमर ठाकुर जी की लचक गई। हाय राम, अच्छा कलावती तू आ गई। अब ठाकुर जी ने सोचा कुछ लीला और करो। भगवान के हाथ में था माखन का गोला, था कि नहीं था? अभी पाया नहीं था, हाथ में था। अब जैसे ही आगे से कलावती दौड़ती हुई आई भगवान को पकड़ने के लिए, भगवान ने कंसंट्रेट किया उसके पैरों की ओर, और जैसे ही नजदीक आने लगी भगवान ने गोला फेंका, गोला आया पैर के नीचे और फिसली धड़ाम। अब महाराज है भी थोड़ी मोटी, अब पतला आदमी हम जैसा कोई गिर जाए तो चोट वोट कम आए। अब महाराज जिसका वजन 1 क्विंटल का और गिर जाए महाराज, तो उसका तो बताओ क्या हाल होगा। जोर से गिरी, हाय राम कमर टूट गई। ठाकुर जी ने अंगूठा दिखाते हुए कहा, बोले मजा आया? अभी नहीं, अभी और मजा आएगा। कलावती ने कहा रुक दारिके, अभी तो ये पकड़ करके दिखाऊं। सो कलावती दौड़ी कन्हैया के पीछे, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे कलावती, और भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ी। एक जगह कलावती ने ठाकुर जी को पकड़ लियो महाराज, कहा क्यों पकड़ लियो बाजूते, चल तुझे तेरी माँ के पास ले जाकर के छोड़ूंगी, आज यशोदा के पास तेरी शिकायत लेकर के जाऊंगी। ठाकुर जी ने कहा चल चलते। चली कलावती लेकर के, आगे आगे कलावती भगवान को लेकर के चली, पीछे पीछे सारे ब्रज के जो गवाले हैं वो शोर करते हुए चले। पकड़ा गया माखन चोर पकड़ा गया। अब चोरों की भाषा है। आगे आगे कलावती ठाकुर जी को पकड़ करके ले जा रही, पीछे पीछे 20-30 बालक क्या गा रहे हैं, पकड़ा गया माखन चोर पकड़ा गया। अब आपको मालूम है गोकुल की गलियां हैं सांकरी, छोटी छोटी गलियां हैं, कोई दान गली, मान गली, हुमान गली, सांकरी गली। इन गलियों से जब चली तो हल्ला हो गया ज्यादा, अब इसको कुछ सुनाई ना दे। अब पकड़ करके जा रही थी, अंतिम गली में जाकर पहुंची। उस गली का नाम है संकरी गली। कौन सी गली? हाँ छोटी गली, सबसे छोटे वाली। वहां क्या हुआ, कलावती ने देखा सामने से जेठ जी आ रहे हैं, ससुर जी आ रहे हैं और पति साथ में आ रहा है। जेठ और ससुर जी को देख करके झट निकाले हो घूंघट। पुराने जमाने में स्त्रियां घूंघट निकालती थी, आज तो दुपट्टा भी नहीं बचा, दुकान में मिलता ही नहीं, बिकना बंद हो गया दुपट्टा। लेकिन एक जमाना था जब घूंघट किया जाता था बड़े बूढ़ों के सामने, प्रेम से बोलो राधे राधे। अब तो सूट ही ऐसे आगे, बोले जी इसके साथ तो आता ही नहीं दुपट्टा, दुकान में मांगने भी जाओ बोले आता ही नहीं, प्रेम से कहिए राधे राधे। जोर से बोलो, आग लगे ऐसे फैशन को महाराज। मैं तो रोज ही बोलूं ऐसा आग लगे। अब महाराज जब कलावती चली तो घूंघट को निकाल के चली। अब क्या हुआ, ठाकुर जी हैं कौतुकी, ठाकुर जी ने कान में कलावती के कहा, बोले कलावती सुनो ना सखी। क्या हुआ लाला? बोले ये बाजू जो तूने पकड़ी है ना, या में दर्द हो रही है, दूसरी बाजू है पकड़ ले। अब कलावती प्रेम भी तो भगवान से करती है ना, सोचा सच में ही ठाकुर जी को दर्द हो रही होगी, बाजू छोड़ी सो दूसरी बाजू पकड़ने लगी। उतने में क्या हुआ, उतने में सामने से जो पति आ रहा था ना, ठाकुर जी ने उसका हाथ पकड़ा सो कलावती के हाथ में दे दिया। कलावती सोचने लगी लाला एकदम से ही सेहत बन गई, कहाँ है वो? अब पति कहने लगा छोड़ दे, पीछे हो रहा हल्ला। बोलो सुनाई देगा क्या? बोलो छोड़ूंगी तुझे तेरी माँ के पास ले जाके ही छोड़ूंगी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कहाँ ले जाके छोड़ूंगी? अब पति जोर जोर से चिल्लाने लगो, महाराज अरे छोड़ दे दारी के छोड़ू, आज तो दो कान के नीचे लगाए के छोड़ूंगी, बिना लगाए ना छोड़ूंगी। तो अब भाई क्या मालूम मैं पति को ही पकड़ के ले जा रही है अपने। बेचारा बड़ी देर तक छोड़ कहता रहा, बेचारे का गला ही खराब हो गया। अब बेचारा चुप हो गया। जितनी देर में कलावती संकरी गली को पार करती है ना, उतनी देर में ठाकुर जी पीछे के रास्ते से घर पहुंच गए। मैया नेक बाहर आ जा, जल्दी बाहर आ जा। मैया दौड़ी आई, क्या हुआ लाला क्या हुआ? मैया एक बात कहनी है, एक गोपी बावरी है गई, पागर है गई। अरे क्या हुआ? बोले अपने पति को पकड़ करके ला रही और कह रही है मैंने नंद को लाल पकड़ लियो। मैया ने भगवान के हाथों में दियो माखन को गोला, जे ले तू माखन खाए ले और माखन खा के एक जगह बैठ जा, उसको आने दे, मैं भी ठीक करती हूँ उसको। अब गोपी आई नंद द्वार, आवाज लगाई यशोदे बाहर आओ।
अब मैया भी खाली हाथ नहीं आई, लठ लेकर के आई। आज मैं तुझे बताऊं, क्यों री क्यों चिल्लाती है, क्या हुआ? बोले मैया देख तेरे लाला को पकड़ के लाई हूं। मैया ने कहा नेक घूंघट उठा करके देख ले, मेरे लाला को पकड़ के लाइए कि अपने खसम को पकड़ के लाइए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कौन को पकड़ के लाइए? किसको पकड़ के लाइए? अब सारे लोग हंसी करने लगे। बोले पंडित जी ने कह दिया खसम को पकड़ के लाइए। किसे कहते हैं खसम? लॉजिक बताऊं, लॉजिक बताऊं? पर एक काम करना, कल के बाद ये शब्द कहीं घर में मत बोलने लग जाना। प्रेम से बोलो राधे राधे। खम मैंने होता है आकाश, ख मैंने क्या होता है? हमारे वेदों ने हमें बताया खम ब्रह्म। खम मैंने आकाश, और आकाश होता है ब्रह्म। और सम मैंने समान, आकाश के समान जो पति का रक्षण करे, पत्नी का रक्षण करे, पत्नी के साथ साथ रहे, उस पति को खसम कहा जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। कैसा होता पति बताओ? पत्नी चाहे अकेली भी कहीं जा रही हो ना, बोलो उसको लगता है ना कि मेरा पति मेरे साथ है। अकेली जब कोई कन्या कुंवारी कोई लड़की होती है, कोई बालिका बहन बेटी हमारी होती है, तो हमेशा डरी डरी सी रहती है। बोलो रहती है। किस लिए? क्योंकि उसका भरतार कोई नहीं है, संरक्षण करता कोई नहीं है। जब शादी हो जाती है तो उसका संरक्षण करता हमेशा उसके साथ साया बन करके रहता है। तो जैसे आकाश हमारे साथ 24 घंटे है कि नहीं है? बोलो ना, है कि नहीं है? आकाश हमें छोड़ता है कभी? ऐसे ही पति भी पत्नी को कभी छोड़ता नहीं। इसलिए जो ख सम है, खम के समान है, उसको क्या कहा जाता है? अब आप घर में मत बोलना, ये मैंने आपको लॉजिक वैसे ही बता दिया आपके हंसने के लिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जोर से बोलो। एक बात बोलो, आपको तो हंसाना भी बड़ा मुश्किल है। मैंने इन 6 दिनों में 5 दिनों में एक निष्कर्ष निकाला है। कथा तो कथा, आपको हंसाना भी मुश्किल है। पूरा जोर लगा दिया मैंने 4 दिनों में 5 दिनों में। लेकिन महाराज हम तो मुंह बना करके ही बैठेंगे। पंडित जी आप बोलो चाहे जो मर्जी, प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलो। तो बंधुओं, भगवान की ये माखन चोरी की लीला, भगवान ने प्रत्येक गोपी के घर जा जा करके माखन भगवान चुराने लगे। गोपियों को होने लगा आनंद, और गोपियां पहले तो झूठी शिकायत लेकर के आती थी, अब सच की शिकायत लेकर के आने लगी। एक दिन 10 गोपियां यशोदा के घर शिकायत लेकर के आई कि बत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। बोले भैया ये जो तेरा लाला है ये हमारे घर आता है। बोले क्या करता है? बोले बछड़ों को खोल देता है। क्या करता है? क्या करता है? बछड़ों को खोल देता है। मैया ने कहा, बोले इसको बछड़ों से खेलना अच्छा लगता है, कभी कभी तुम खुद भी खुलवा दिया करो बछड़ा इससे। तो दूसरी गोपी बोली, मैया कल मैं गाय दोहन कर रही थी, सांझ का समय था, गौ दोहन कर रही थी, तेरा लाला मेरे घर के बाहर से गया, गौशाला के बाहर से गया, मैंने आवाज लगाई कन्हैया नेक मेरे बछड़ा को खोल दे या दूध पिलाना है। तो मालूम इसने क्या किया? बोले क्या किया? बोले पहले तो दरवाजे पे आया, कमर पर हाथ रख करके यूं खड़ा हो गया और कहता मैं तेरे बाप का नौकर लगा हूं। बत्सान मुंचन क्वचित समय, हर कभी आकर बछड़ा खोल देता है, लेकिन कोई खोलने के लिए कहे तो क्या कहता है? नौकरों तेरा, तेरे पिताजी मुझे पेंशन दे रहे हैं क्या? नहीं खोलूंगा। और क्या करता है? दूसरी गोपी ने शिकायत की, बोले ये लोभ में माखन की चोरी करता है। मैया ने कहा तो इसको माखन खाना अच्छा लगता है, तुम खिला दिया करो ना माखन। दूसरी गोपी बोली, माँ कल सुबह सुबह मैंने बढ़िया ताजा माखन निकाले, ठीक है, बढ़िया गोला निकला, मैंने देखा तेरा लाला बाहर से गया, मैंने आवाज लगाई कन्हैया 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 रुको ये माखन खाओ। तो पता इसने क्या किया? क्या किया? बोले दरवाजे पर आया और नाक पर हाथ रख करके कहा, छी तेरे घर का सड़ा हुआ माखन मैं खाऊंगा, बदबू आ रही इससे मैं नहीं खाऊंगा।
हर कभी आकर बछड़ा खोलता है, कोई खोलने के लिए कहे तो कहता मैं तेरा नौकर हूं, और हर कभी माखन चुरा करके खाता है, कोई खाने के लिए दे तो कहता है बदबू है इसमें, मैं नहीं खाऊंगा। और क्या करता है, बोले मरकान भोक्षण विभंजती, बंदरों को खिलाता है, खाता तो है पर गिराता बहुत है। क्या करता है, खाता है लेकिन खाने से ज्यादा गिराता है। गिराए कोई बात नहीं, बंदरों को खिलाता है, बंदरों को भी खिलाए कोई कमी नहीं है, लेकिन एक काम बहुत बुरा करता है। क्या करता है, बोले चेनात भांडम भनीति च, ये हमारे घर आता है और रोज हमारे मिट्टी के बर्तनों को तोड़ देता है। हम रोज नया नया बर्तन कहां से लाएंगे मैया, समझा दे अपने लाला को, समझा दे अपने लाला को चोरी ना किया करे, चोरी ना किया करे। और भगवान को सारी गोपियां शिकायत देने लगी, उल्लाहना देने लगी, और भगवान तो चोरी छोड़ते नहीं है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। मैया ने कहा कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगी आपको। और मैया जो है वो भगवान को समझाने लगी, कृष्ण चोरी करना बुरी बात। भगवान ने कहा ठीक है ठीक है, नहीं करूंगा मैया चोरी। मैं नाए माखन खायो मैया मोरी, मैं नाए माखन खायो। अब देखो सूरदास स्वामी ने ये पद लिखा, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। लेकिन सूरदास जी कह रहे हैं, बोले अंत में एक समय ऐसा आ गया, भगवान कह रहे मैंने ही माखन खायो। भगवान मैया से क्या कह रहे, मैंने ही माखन खायो। तो मैया उल्टा समझ गए, बोले ना ना तैने नहीं माखन खायो, लाला मोरे तैने ही माखन खायो। भगवान कह रहे मैंने ही माखन खायो। शब्दों का हेर फेर है, मैंने ही माखन खायो और मैंने ही माखन खायो। छोटा सा अंतर, सूरदास स्वामी की रचना, मैंने ही माखन खायो और मैंने ही माखन खायो। सूरदास तब हंसी जसोदा, और सूरदास कहते हैं, बोले सूरदास तब हंसी जसोदा, यशोदा आनंद में हो गई, ते नहीं माखन खायो लाला मोरे, तू नहीं माखन खायो, तू माखन खाने वाला नहीं। लेकिन बंधुओं कौतुक तो तब हुआ जब ठाकुर जी ने अपने घर में ही माखन की चोरी कर दी। क्या किया, माखन की चोरी घर में कर दी। कैसे चोरी की, एक दिन भगवान ने मैया से पूछा, माँ सांची सांची बता, तो ये दूध प्यारो लागे के पूत प्यारो लागे। मैया तुझे दूध प्यारा लगता कि पुत्र प्यारा है। भगवान बैठे मैया की गोदी में थे, मैया को याद आई, अरे अरे दूध का नाम लिया इसने, दूध तो रखा है आग के ऊपर। मैया ने लाला को उठाया, उठा करके पटका जमीन पर और कूद गई दूध देखने। भगवान ने कहा अच्छा मैया मुँह से प्यारो तो ये दूध लागे। सो ठाकुर जी को आ गई गुस्सा। जिस मथनी से माँ दधी का मंथन करती है, उस मथनी को ठाकुर जी ने लिया और लेकर के आज मटकी को फोड़ दिया। घर में जितनी मटकियां रखी हैं, ठाकुर जी ने सारी मटकियां आज एक एक करके सब मटकियां तोड़ दी। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। सारी मटकियां ठाकुर जी ने तोड़ी। मैया ने आकर के देखा ये क्या किया, मटकियां भगवान ने तोड़ दी। तो मैया भगवान को डराने लगी। हाँ, आगे आगे भगवान, पीछे पीछे मैया छड़ी लेकर के भगवान के पीछे पीछे दौड़ी। और बंधु एक स्थान पर मैया ने भगवान को पकड़ लिया तो मैया छड़ी लेकर के भगवान को डराने लगी। और वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, चराचर जगत का मालिक, उस विश्व को बनाने वाला, चलाने वाला, मिटाने वाला भगवान माँ की छड़ी को देख करके रोने लगा। और भगवान ने कहा माँ मारो मत माँ, मुझे छोड़ दो ना माँ, मारे मत मैया बचन भरवाइले, मारे मत मैया बचन भरवाइले। गंगा की खवाइले चाहे जमुना की खवाइले, दाऊ भैया के सिर हाथ धरवाई दे, मारे मत मैया बचन भरवाइले। तू दाऊ भैया के सिर की कसम खवा दे, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, आज के बाद माखन की चोरी नहीं करूंगा। लेकिन माँ माफ नहीं करती। माँ ने भगवान को पकड़ा और पकड़ करके आंगन में ले गई और आंगन में रखा था उखल, और उखल के साथ भगवान को बांधने लगी। क्या करने लगी, उखल से बांधने लगी। जब बांधने लगी तो रस्सी 2 अंगुलम न्यूनम, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। क्या होता है, रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती है।
बंधुओं ये 2 उंगल क्या है? रस्सी 4 उंगल भी छोटी हो सकती थी, हाँ, फुट भर भी कम हो सकती थी, 2 उंगल ही कम क्यों हुई? देखो हमारे जीवन में 2 चीजों की अधिकता है और 2 चीजों की कमी है। 2 चीजें ज्यादा हो गई हैं और 2 चीजें कम हो गई हैं। जिस दिन ये 2 चीजें जो बड़ी हुई हैं ये कम हो जाएंगी और जो 2 चीजें हमारे पास नहीं है ये हमारे पास आ जाएंगी, उस दिन भगवान की प्राप्ति हमें हो जाएगी, भगवान को हम बांध पाएंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये 2 चीजें क्या है? 2 चीजें बड़ी हुई है आदमी की, हाँ क्या है? उनका नाम है अहमता और ममता। घर किसका? हमारा। हाँ? ये गाड़ी किसकी? अहम, मैंने किया। ये कार्य किसने किया? मैंने किया। कौन करने वाला? मैंने किया। जो अहम ज्यादा हो जाता है तो भगवान जीव के पास नहीं आते। प्रेम से बोलो राधे राधे। अहम जब ज्यादा हो जाएगा तो भगवान नहीं आएंगे। और दूसरी चीज है ममत्व। दूसरी चीज क्या है? ममता। अपने बालकों से ममता, अपने खेतों से ममता, अपने परिवार से ममता, अपने रिश्तेदारों से जो ममत्व हमने बांध करके रखा है, ये जब तक रहेगा तब तक भगवान की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती। प्रेम से कहिए राधे राधे। अहमता और ममता जब तक हमारे जीवन में रहेगी तब तक भगवान हमसे दूर रहेंगे। और सुनो, 2 चीजें हैं जिससे भगवान बंधन में बंधते हैं। पहला है भाव और दूसरा है प्रेम। पहला भाव। हम जिसको भी देखें, जहां भी देखें, जहां भी ये जाएं, तुम्हें ही ढूंढे ये पागल निगाहें। हम किसी को भी देखें तो एक भाव रखें। क्या रखें? मुझ में राम, तुझ में राम और सब में राम समाया है। सब में राम है। किसी से बैर भाव ना रखें, हाँ? किसी के प्रति बैर भाव ना रखें। सबको देखें तो ये समझें इसमें भी भगवान है, मेरे में भी भगवान है। प्रेम से कहिए राधे राधे। और दूसरा है प्रेम। हम भगवान को जान करके सारी दुनिया से प्रेम करें। हम जाने भगवान सब जगह हैं। एक बार एक महात्मा थे, ध्यान से सुनो, हाँ? एक बार एक महात्मा थे। वो महात्मा कहते थे सब में भगवान है। ध्यान से सुनो, सब में भगवान है। वो प्रत्येक चराचर जगत में भगवान को देखते थे। एक दिन क्या हुआ, एक लाल रंग का बैल आगे से मारने के लिए आया, लेकिन बाबा का भाव है कि इसमें भगवान है, ठीक है। लेकिन पीछे चल रहा था शिष्य। शिष्य ने आवाज लगाई, बोले गुरुजी ये बैल मारेगा, अब ज्यादा आगे मत जाओ, थोड़ा रुक जाओ। गुरुजी ने कहा मैंने भगवान देखे, इसमें ही नहीं मारेगा मुझे। सो आगे बढ़े तो बैल आया और बैल ने गुरुजी को उठाया, सो पटक करके दूर फेंका। प्रेम से बोलो राधे, जोर से बोलो। गुरुजी ने भगवान के पास जाकर शिकायत की, बोले प्रभु मैं तो सब जगह तुम्हें मानता था, उस बैल में भी मैंने तुम्हारा दर्शन किया था, लेकिन आपने उठा करके मुझे पटक दिया, ऐसा क्यों? भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, बोले महात्मा जो पीछे से आवाज लगा रहा था ना, गुरुजी रुक जाओ, ये मारेगा, उसमें भी मैं ही बोल रहा था, उसमें कोई और नहीं था। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। बात समझ आई? भगवान सब में है, भगवान हर जगह है। देखने का नजरिया हमारा है। उसने बैल में तो देखे, हाँ? लेकिन जो शिष्य कह रहा था उस शिष्य को चेला समझा, मेरा चेला है, रोक रहा है मुझे, हाँ? बड़ा आया तो रोकने वाला। तो चेले में भी तो भगवान है कि नहीं है? बताओ तो। यही भूल हम लोग कर देते हैं। मंदिर में बैठे हुए भगवान को तो भगवान मान लेते, मंदिर में खड़े हुए पुजारी को तो भगवान मान लेते, लेकिन कोई मांगने वाला अगर बाहर है तो हम उसको दुत्कार देते, चल चल आगे हो, नहीं देंगे तुझे कुछ। बंधुओं ध्यान रहे, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। मैंने कहा एक है भाव और दूसरा है प्रेम। हम भाव से भगवान को समझें, भाव रखें, सब में भगवान है। और दूसरा है प्रेम, हम सबसे प्रेम करें, सब में भगवान है। मैया के पास पहले थी अहमता, ये मेरा बेटा है, अहम था, और ममत्व तो था, ये मेरा है तो मैं बांधूंगी इसको। भगवान ने कहा माँ मैं नहीं बंधूंगा ऐसे, ये अहम छोड़, ममता छोड़। माँ ने सारे गांव की रस्सियां इकट्ठा कर दी, लेकिन सारी रस्सियां 2 अंगुलम न्यूनम, सारी रस्सियां 2 अंगुल छोटा हो गई। अंत में जब थक गई ना माँ तो वो अहम छूट गया। अरे दारी के नास पीटे तो बनता ही नहीं,
जाने कहां से आ गया सूकर कहीं का, जाने किस जन्म का सूअर है तू, जो मिट्टी में रोलता है, मिट्टी में खेलता है, तू मेरा बेटा नहीं है। जब अहम छूटा, जब अहम छूटा, ममत तो छूटा तो प्रेम उमड़ा। अरे ये कैसा है, आता ही नहीं हाथ। जब प्रेम आया तो भगवान ने कहा ले रही मैया अब बांध। तो मैया को जब प्रेम जगा तो वो रस्सी जो थी वो रस्सी पूरी हो गई, वो रस्सी में भगवान बंध गए। अब देखो एक चीज और बताऊं बीच की बात, ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये वही आदमी बता सकता है जो वृंदावन में रहता हो, वही आदमी इस बात को बता सकता है। देखो वृंदावन में भगवान का नाम पड़ गया राधा दामोदर। क्या नाम पड़ा? बांधा किसने? यशोदा ने। भगवान ने ये जो लीला करी, इस नाम का, इस लीला का नाम है दामोदर लीला। क्या नाम है? लेकिन भगवान वृंदावन में बन गए राधा दामोदर। क्या बने? बांधने वाली कौन है? तो यशोदा दामोदर नहीं हो सकते थे? बोलो ना, हो सकते थे। अतिशुक्ति नहीं थी, छंद भी भंग नहीं हो रहा था, और राधा दामोदर यशोदा दामोदर एक ही बात। लेकिन भगवान का नाम हुआ राधा दामोदर, यशोदा दामोदर नाम नहीं हुआ। किसी ने पूछा क्यों हुआ भगवान का नाम राधा दामोदर? बोले सुनो, जब सारे संसार की रस्सियां आ रही थी ना, सारे गोकुल की जब रस्सियां खत्म हो गई थी, तो अंतिम जिस रस्सी में भगवान बंधे थे वो रस्सी बरसाना से आई थी, राधा रानी की वो रस्सी थी, उसमें भगवान बंधे थे, इसलिए भगवान हो गए राधा दामोदर। बोलिए राधा दामोदर भगवान की। भगवान उखल से बंधे, मां लगी घर का काम करने, भगवान ने उखल को खींचा और खींचकर आंगन में लेकर के आए। दो वृक्ष हैं, उन वृक्षों के बीच से भगवान निकले, उखल अटक गया। उखल अटका, भगवान ने सहारा लगाया, वृक्ष धरती पर गिर गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आवाज नहीं हुई वृक्षों की, धरती पर वृक्ष गिरे। उन वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हुए, इन दोनों ने भगवान के चरणों में स्तुति की, भगवान की स्तुति को गाया। और बंधुओं, मैं कहूं ये स्तुति हम आप सब लोगों को रोज गानी चाहिए, जो इन दो लोगों ने भगवान की स्तुति गाई। क्या स्तुति गाई? इन दोनों ने हाथ जोड़े और भगवान से कहा कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौच कर्मसु मनस्तव पादयोर्ना। हे प्रभु, हमारी जो वाणी है, जीव है, ये संसार की बातों को छोड़ करके आपके नामों में लग जाए, ऐसी कृपा करो। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, हमारे जो कान हैं वो दुनिया की निंदा चुगली छोड़ करके आपकी कथा में ये हमारे कान लग जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। बात समझ आ रही है? वाणी जो है वो आपका नाम गावे, कान जो है वो आपकी कथा सुने, सिर जो है वो आपके चरणों में झुका रहे, आंखें जो हैं वो आपका दर्शन करती रहें। इतनी कृपा हमारे ऊपर कर दीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हम लोगों को भी रोज भगवान को कहना चाहिए। क्या? हमारी वाणी क्या गाए? आपका नाम गाए। हमारी आंखें क्या देखे? आपका दर्शन करे। हमारी जीवा क्या बोले? आपका नाम बोले। हमारे कान क्या सुने? बोले आपका नाम ही सुनते रहें। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौच कर्मसु मनस्तव पादयोर्ना स्मृत्वा शिरस्तव निवास जगत परिणामे दृष्टि सतामस्तु भगवत तनु नाम। ये जो आंखें हैं ये सब जगह आपको देखें, इतनी कृपा हमारे ऊपर कर दो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इतनी कृपा कर दो। और इन दोनों ने जब भगवान की स्तुति को गाया तो भगवान ने दोनों को आशीर्वाद दिया और दोनों अपने धाम, अपने लोक कैलाश को चले गए। परीक्षित ने पूछा गुरुदेव दोनों कौन थे? तो सुखदेव स्वामी ने बताया ये दोनों थे कुबेर के बेटा। कौन थे? कुबेर के बेटा। इनका नाम था नलकुवर और मणिग्रीव। क्या नाम था? प्रेम से बोलो राधे राधे।
नलकुबर और मणिग्रीव, ये दोनों कुबेर के बेटा कैलाश में रहते थे। और इन दोनों ने एक बार क्या किया, अपनी पत्नियों को साथ लिया और कैलाश में एक सरोवर में नहाने चले गए। वस्त्र उतारे, नग्न अवस्था में पत्नियां भी और ये दोनों नलकुबर और मणिग्रीव भी नग्न अवस्था में स्नान करने लगे। नारद का आना हुआ सरोवर से, पत्नियों ने तो कपड़े पहन लिए, ये दोनों जड़ होकर के खड़े रहे, मूर्खों की भांति नग्न खड़े रहे। नारद जी ने शाप दे दिया, मूर्खो, जड़ की भांति वृक्ष की भांति खड़े हो जाओ, वृक्ष हो जाओ दोनों। और ये दोनों के दोनों वृक्ष हो गए। इन दोनों ने प्रार्थना की, नारद जी फिर वृक्ष होने से कैसे छूटेंगे? बोले द्वापर युग में जब कृष्ण बाल लीला करने के लिए आएंगे, उस समय दामोदर लीला करेंगे और तुम दोनों का उद्धार करेंगे। यहाँ दामोदर लीला ठाकुर जी ने की और इन दोनों का उद्धार करके इन दोनों को अपने लोक कैलाश भेज दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। दामोदर लीला को भगवान ने किया और भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। प्रेम से कहिए राधे राधे। कथा समझ आ रही है आप लोगों को? सबको आ रही है? जिनकी आंखें बंद हो रही है उनको भी आ रही है? मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा, या तो मुझे कथा सुनानी नहीं आती, हाँ, या तो आपने ऐसी कथा सुनी नहीं है। चुटकुले ज्यादा सुने होंगे, गाने ज्यादा सुने होंगे, भजन ज्यादा सुने होंगे। कोशिश तो मैं भी अपनी तरफ से पूरी कर रहा हूं कि आपको नींद ना आवे, लेकिन मुझे लगता है जिन लोगों को घर में नींद की गोली खा करके भी नींद नहीं आती ना, हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे। किस किस को ऐसा हो रहा है हाथ उठाओ। घर में नींद की गोली भी खा लेना तब भी नींद नहीं आएगी, लेकिन यहां आकर के क्या हुआ, ठंडी ठंडी हवा और मीठी मीठी कथा और महाराज नींद। ओहो, प्रेम से कहिए राधे राधे। एक बात बोलूं, हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते थे कथा में नींद क्यों आती है? बोले जब कथा प्रारंभ होती है ना, तो हमारे जो पाप है ना, पाप, वो सारे पाप आकर हमारी पलकों पर बैठ जाते। और सच है, आदमी में तामसिक गुण ज्यादा होता है। अरे प्याज लहसुन रोज खाओगे, मांस मदिरा का भक्षण आदमी रोज करेगा, तो फिर शरीर में तामसिकता तो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कथा में आकर के वो तामसिकता बाहर निकलने लगती है, और जब वो बाहर निकलती है तो हमारे सिर पर और हमारे पलकों पर आकर बैठ जाती हैं। फिर पलकों पर पड़ता है वजन, और वजन पड़ता है तो आंखें हो जाती है बंद। प्रेम से बोलो राधे राधे। घर में कोशिश करते आप लोग ना सोने की, करते हैं? आती है नींद? नहीं आती ना? यहाँ तो माता जी सोचते पंडित थोड़ी देर सोने दो ना, थोड़ी देर तो और सोने दो ना। बीच में ही आप राधे राधे बुलवा देते हैं। मेरी पड़ोसन जोर से बोलते फिर मुझे जागना पड़ता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो मैं तो कहूँ आप कथा में आकर सो ही जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम कथा में तो हो ना। ज्यादा नहीं तो दो शब्द तो कानों में जाएंगे ही जाएंगे। बोलो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो भगवान ने लीला करी और लीला करके भगवान ने दामोदर लीला को पूरा किया। एक और लीला भगवान ने की जिसको कहते मृदा भक्षण की लीला। भगवान ने खाई मिट्टी। क्या किया? क्या किया? तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। बालकों ने आकर शिकायत की। क्या शिकायत की? तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। सुनत ही माटी को नाम ब्रजरानी दौड़ी आई, और पकड़ हरि को हाथ से कैसे तूने माटी खाई। तो तुनक तुनक तुतलाए के यूं बोले श्याम, मैंने ना ही माटी खाई ना हाथ लगायो ना। माँ माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तुतला करके भगवान बोले। उम्र है भगवान की 2.5 वर्ष। कितने हैं भगवान? 2.5 वर्ष के। तुतला करके बोले नहीं मैया मैं नहीं खाई। तुनक तुनक तुतलाए के बोले श्याम, मैंने नहीं माटी खाई ना हाथ लगायो ना। कि ना हम भक्षित बानम्बम सर्वे मिथ्या विशंसिनो, यदि असत्य गिरमिशम तरहि समक्षम पश्य में मुखम। माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई। माँ ने कहा ये सारे झूठ बोल रहे हैं क्या?
भगवान बोले हाँ माँ, सर्वे मिथ्या विशंसिना, ये सारे झूठ बोल रहे हैं, कोई भी सच नहीं बोला, सारे झूठे, एक मैं ही सच्चा हूं, बाकी सब झूठे हैं। अगर तुझे विश्वास नहीं होता ना माँ, तो मेरा मुंह खोल करके देख ले, मैंने मिट्टी खाई कि नहीं खाई। माँ ने कहा मुंह खोल। ठाकुर जी ने अपना छोटा सा मुख खोला। हाँ, ज्यों ही मुख खोला, माँ ने मुख में झांका तो माँ तो बावरी हो गई। क्या दिखा? भगवान के मुंह में हजारों ब्रह्मांड लटके पड़े हैं। हाँ, रोम रोम प्रति लागे हों कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोम में, मुख में हजारों ब्रह्मांड लटके पड़े हैं। यशोदा ने देखा, अरे लाला ये क्या है, ये ब्रह्मांड कैसे नजर आ रहे हैं? बोले मां देखती जा। एक ब्रह्मांड को मैया ने देखा, बड़ी सावधानी से सुनो। कौन ब्रह्मांड? जिसका ऊपर का जो सिरा था वो फूटा हुआ था। हम लोगों से कोई पूछे ना, आप लोग कौन से ब्रह्मांड में रहते हो? मालूम है आप लोगों को हम कौन से ब्रह्मांड में रहते हैं? बोलो तो। किसी को नहीं जानकारी, प्रेम से बोलो राधे राधे। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उस ब्रह्मांड की पहचान है, उस ब्रह्मांड का जो ऊपर का सिरा है उसमें छेद है। बताओ कैसे हुआ छेद? जब भगवान वामन राजा बलि के यहाँ आए थे, 3 पग भूमि वामन भगवान ने मांगी थी। उस समय भगवान ने अपना चरण उठाया, चरण उठाया तो भगवान के पैर का जो अंगूठा था हमारे इस ब्रह्मांड से लगा, और ब्रह्मांड से जैसे ही लगा तो उस ब्रह्मांड में छेद हो गया। बोली भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ 2 घटनाएं हुई थी। जब ये सिरा फूटा ब्रह्मांड का, तो भगवान का जो अंगूठा था ना, तो ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक निकला। कहा निकला? ब्रह्मा जी ने देखा रे ठाकुर जी का चरण, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? अपने कमंडल को उठाया, भगवान के अंगूठे को धोया। हाँ? और अंगूठे को धोया, वो जो जल भगवान के चरणों का जल चरणामृत था उसको अपने कमंडल में फिर डाला, और जो जल बना वही जल गंगा जल बना। जो भगीरथी जिस गंगा को मांगते हैं वही गंगा जल इस धरती पर आया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे में सुनाता नहीं हूं, आप लोग सुनने वाले अच्छे हैं तो इसलिए सुना रहा हूं। ये जो ब्रह्मांड है इसका सिरा फटा हुआ है। कैसे? वामन भगवान के पैर के अंगूठे से फटा हुआ। मैया ने देखा, बोले एक फूटा हुआ ब्रह्मांड दिखा, और उस ब्रह्मांड में मैया और देखने लगी। अनेकों अनेक देश नजर आए, अनेक प्रदेश नजर आए, अनेकों देशों को देखती हुई प्रदेश नजर आए। तो मैया ने क्या देखा? उत्तर प्रदेश दिखा। क्या दिखा? उत्तर प्रदेश दिखा। उत्तर प्रदेश में अनेकों जिले नजर आए। हाँ, अनेकों ब्लॉक नजर आए, अनेकों पंचायतें नजर आई। उन पंचायतों में अपनी एक पंचायत गोकुल भी मैया को नजर आई। अपना गांव गोकुल नजर आया। उस गोकुल का विस्तार देखा। नंद भवन नजर आया। नंद भवन में नंद आंगन नजर आया, और नंद के आंगन में मैया ने देखा। बोले मैं कृष्ण के मुख में देख रही हूं। ये सारा दृश्य मैया ने देखा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बात समझ आई? क्या देखा मैया ने? हजारों ब्रह्मांड, उन ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड में अनेक प्रदेश, उन प्रदेशों में एक भारतवर्ष, उस भारतवर्ष में अनेकों राज्य नजर आए। अनेकों राज्यों में एक राज्य नजर आया, और फिर उन राज्यों में देखते देखते गोकुल पहुंच गई। कुछ आदमी बड़ा अभिमान जीवन में करते, मैं बड़ा, हाँ मेरे पास तो धन ज्यादा, मेरे पास तो दौलत ज्यादा, मैं बड़ा हो गया। उस आदमी से एक बार मैं कहूं, हाँ जिसको लगे कि मैं बहुत बड़ा हो गया, एक बार विश्व का मानचित्र देखे और उस मानचित्र में अपने आप को खोजे। मैं कहा हूं, जूम करते करते थक जाओगे, अपने आप को ढूंढ नहीं पाओगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। यशोदा ने भी सब जगह अपने आप को ढूंढा, कहां पाया? नंद का इतना सा आंगन नजर आया। उस आंगन की एक कोने पर मैया कन्हैया के साथ बैठी है और कन्हैया के मुख में देख रही है। और बंधु, मां ने जब देखा तो अचंभित हो गई। भगवान ने मुख बंद कर दिया। मां ने कहा लाला ये क्या था? तो भगवान ने लीला की, मां के मस्तिष्क से जितनी लीला थी वो भी हटा दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।
मैया को कुछ याद ना रहे। क्यों ना रहे? बोले मैया को याद रहेगा तो मैया भगवान समझ करके रोज सुबह शाम आरती उतारेगी, इसलिए भगवान ने भुलवा दिया सब कुछ मैया को। और बंधुओं, भगवान 2.5 वर्ष के हुए, ये भगवान ने लीला की, ब्रह्मांड घाट पर ये लीला हुई और भगवान ने मृदा भक्षण की लीला को किया। अब ठाकुर हुए बड़े, और बड़े हुए तो 2.5 वर्ष की अवस्था में भगवान ने गोकुल को छोड़ा, और भगवान गोकुल को छोड़ करके वृंदावन चले गए। कहाँ गए? कहाँ चले गए? वृंदावन भगवान का जाना हुआ। राक्षसों का उत्पात गोकुल में होने लगा, तो नंदराय नंद बाबा के जो बड़े गोप हैं, बड़े नंद हैं, उन्होंने विचार किया, बोले अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, कहाँ चले जाना चाहिए? बोले वृंदावन चले जाना चाहिए। किसी ने पूछा है वृंदावन कहाँ है, ये वृंदावन कैसा है? तब बड़े नंद ने बताया, वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणो वृद्धम। बोले वृंदावन नामक वन है, वहां क्या है? बोले वहां पर तुलसी के वन है, वहां पर यमुना का किनारा है, गैयाओं को चरने के लिए गोवर्धन की तलहटी है, और पीने के लिए यमुना का ठंडा ठंडा जल है। तो सब लोग कहाँ चले? कहाँ चले? वृंदावन चले। और सब लोगों का आना हो गया वृंदावन। वृंदावन में अर्धचंद्रावत आकार सबने अपने अपने छकड़ों को रखा, और बीच में श्री ठाकुर जी का छकड़ा रहा, और सारे ब्रजवासी जो हैं वो वृंदावन में आकर के रहने लगे। और वृंदावन में भगवान ने अनेकों अनेक लीलाएं करना प्रारंभ किया। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। ओ राधा अलवेले सरकार, जपे जा राधे राधे, अलवेले सर। ओ वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, वृंदावन। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग गए वृंदावन? हाथ उठाओ। सब लोग जाए हैं क्या? हाँ? अगर गए हैं तो क्या देखा वहां पे? वृंदावन में देखा है मस्ती कैसे होती है? कैसी होती है मस्ती वृंदावन में? ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला, ये वृंदावन की लीला, ये वृंदावन की लीला, मत समझो गुड़ को चीला, ये वृंदावन मत। हो यहाँ ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे, यहाँ ऋषि मुनि गए, ओ वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। एक चीज बोलना चाहूंगा मैं, ये जो बाबा परे रसोई से दौड़ करके आते हैं ना, इनके लिए जरा ताली बजाओ आप। महाराज ऐसे परे से आते हैं ना, मैं सच बताऊं आपको, ये रस सबके पास नहीं होता। कभी कभी तो हम गद्दी पर बैठे होते ना, हमारा भी मन करता, हम नीचे होते तो 2 ठुमका हम भी लगा देते। हाँ, ये
ये रस उसी के पास हो सकता है जो भगवान से प्रेम करता है, सबके बस की बात नहीं है। बैठे हुए हाथ उठाओ। ओ वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, जपे जा। सब गाइए। रटे जा ओ राधा अलबेले सरकार, जपे जा राधे राधे। राधा अलबेले सर। उठाइए दोनों हाथ प्रेम से हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन में आयो, तूने राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो, तूने। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो नीचे बैठे और गा भी नहीं रहे हैं। तू वृंदावन में आयो, तूने राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में ओ तेरे जीवन को धिक्कार, जपे जा राधे राधे। तेरे जीवन को धिक्कार, जपे जा। जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे। सब गाइए। ओ राधा अलबेले सरकार, जपे जा राधे राधे। राधा अलबेले सरकार। उठाइए दोनों हाथ हरि बोल। बोलो वृंदावन धाम की। वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चिला। ये हो यहाँ ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। यहाँ ऋषि मुनि गए हार। ओ वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे, जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे, वो। और वाको है जाए, वाको है जाए, वाको है जाए बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। वाको है जाए बेड़ा पार। ओ वृंदावन धाम पार, जपे जा राधे राधे। उठाइए तो हाथ तेरी वृंदावन बिहारी लाल की।
रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। वृंदावन रास रचायो, शिव वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। वृंदावन रास रचायो, शिव कियो अद्भुत ये श्रृंगार, जपे जा राधे राधे। शिव संग कियो बिहार, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे। बोलिए रटे जा राधाल बेली सरकार, जपे जा राधे राधे। राधाल बेली प्रेम से गाइए भाव से। जो राधा नाम ना हो तो रस राज बेचारो रो तो। जो राधा नाम ना हो तो रस, जो राधा नाम ना हो तो राज बेचारो रो तो। जो राधा नाम ना रस राज, और ओ नाए हो तो कृष्ण अवतार, जपे जा राधे राधे। नाए हो तो कृष्ण ओ वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन तारी से बारी को राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जो राधा नाम न हो तो रसराज बेचारो रो तो, नाय हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। और जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। जैसा इन लोगों को मिला है, जो राधा राधा गावे
वो प्रेम पदार्थ पावे और वाको है जाए बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। बहु से बेड़ा पार उसी का होता है जिसने राधा नाम को गाया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, आनंद कंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान आए वृंदावन, वृंदावन में आकर के भगवान ने सबसे पहली जो लीला करी वो लीला की कालिया नाग को नदी से बाहर निकाल करके रमणीक द्वीप भेजा। सब लोग जानते हैं भगवान ने गेंद का खेल खेला और गेंद का खेल खेल करके भगवान ने आज कालिया नाग को निकाल करके रमणीक द्वीप भेजा। ये पहली लीला भगवान ने की। दूसरी लीला भगवान ने की, भगवान वत्सपाल बने। क्या बने? बछड़ा चराने वाले। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल और छोटो सुमेरो मदन गोपाल भगवान वत्सपाल बने, बछड़ा चराने वाले बने। और थोड़े दिन के बाद भगवान ने गैया चराना प्रारंभ किया। गैया चराते चराते भगवान बड़े होने लगे और एक दिन भगवान ने गोपियों के वस्त्र भी चुरा लिए। तो भगवान जो हैं वो श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। गोपियों के कपड़ा चुराए, चीर चुराए और भगवान ने गोपियों के मनोरथ को पूरा किया। और भगवान ने आगे जो लीला की उस लीला का नाम है, भगवान ने गोवर्धन की लीला को किया। कौन सी लीला की? गोवर्धन की लीला के बाद भगवान ने रास लीला को किया। रास लीला के बाद भगवान वृंदावन को छोड़ करके मथुरा के लिए गमन कर जाते हैं और मथुरा में जाकर भगवान ने कंस को मारा। कंस को मारकर भगवान द्वारिका चले जाते हैं और द्वारिका में जाकर के श्री ठाकुर जी ने 16,108 विवाह किए, जिनमें से पहले विवाह की चर्चा कल के प्रसंग में हम आप लोग श्रवण करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो कल की जो कथा रहेगी वो भगवान की गोवर्धन लीला से लेकर के और द्वारिका लीला तक, भगवान के पहले विवाह तक की लीला को कल के प्रसंग में हम आप लोग श्रवण करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अब हमने पूरी कोशिश की